और जब आराधना चल रही थी तो मैं ये महसूस कर रहा था कि जैसे स्वर्गदूत भी यहाँ पर आराधना कर रहे हैं। आमीन। हालेलुया। और जैसा कि नए साल में पहली सभा में बताया गया था कि प्रभु पवित्र आत्मा के जो वरदान, पवित्र आत्मा के फल और पवित्र आत्मा के गुणों को ढेरने के लिए जा रहा है। आमीन। तो मैं ये विश्वास करता हूँ कि प्रभु ने ये काम शुरू कर दिया है। और हमारी बहनें हैं और मैं देख रहा था कि जब ये आराधना कर रहे तो अन्य भाषा भी इनके मुख में से निकल रही थी, तो भाई भी बोल रहे थे। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि जब खुदा अपना अनुग्रह अपने लोगों के ऊपर भेजता है तो वो अपने दान, अपने वरदानों को भी उंडेलता है। हालेलुया। और हमें ये जरूरी है कि हम खुदा के आगे पूरी ईमानदारी के साथ बैठें। तब हमारा खुदा क्या करता है, हमारे ऊपर अपने दानों को, अपने वरदानों को उंडेलना शुरू कर देता है। और कुछ बहनें हैं और मैं जानता हूं कि वो हमेशा दुआ में, प्रार्थना में, उपवास में बनी रहती हैं और प्रभु उनके जीवन में काम भी कर रहा है। और वो सचमुच मैं ये विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें इस्तेमाल भी करना है। और खास करके मैं ये दुआ करूंगा, मैं ये प्रार्थना करूंगा, मैं ये विनती करता हूं कि हमने खुदा से क्या मांगना है, पवित्र आत्मा मांगना है और खास करके भविष्यवाणी का वरदान मांगिए। जो भविष्यवाणी का वरदान है, और आप जानते हैं कि इसके द्वारा सारी कलीसिया की उन्नति होती है। हालेलुया। तो इसीलिए हमें भविष्यवाणी के वरदान को भी मांगना है ताकि हम एक दूसरे के बारे में भविष्यवाणी कर सके। और इसके द्वारा क्या होता है, कलीसिया के बीच में तरक्की होती है, उन्नति होती है, हम आत्मा में बढ़ते हैं। जब उपासना की सभा होती है तब लिखा है कि जब एक आत्मा में भरता है तो फिर जो आत्मा दूसरे को टच करता है तो वो भी उस आत्मा से भर जाता है। हालेलुया। तो किसी ना किसी को तो आत्मा में भरना होता है ताकि पवित्र आत्मा पूरी सभा में जुम्बिश कर सके। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए वचन में यहोशू ने भी कहा है कि यहोवा इससे पहले कि तुम्हारे बीच में आचरण करे, हमें अपने आप को पवित्र करना है, हमें अपने आप को शुद्ध करना है। और जब हम अपने आप को शुद्ध करते हैं, पाक करते हैं, पवित्र करते हैं, तब यहोवा हमारे बीच में आचरण करना शुरू कर देता है। हालेलुया। फिर हम किसी बीमार के लिए दुआ करते हैं तो बीमार क्या हो जाता है, चंगा हो जाता है, रोगी भी चंगा हो जाता है, लंगड़ा चलने लग पड़ता है, अंधा देखने लग पड़ता है, बहरा सुनने लग पड़ता है, और मुर्दा जो है वो जिंदा हो जाता है। और ये सब किसके द्वारा संभव है, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा ही संभव है। हालेलुया। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा पिछले वचन को स्मरण करवाना चाहता हूं कि जब यहोशू को मूसा की जगह पर ठहराया गया तो यहोशू को खुदा ने क्या कहा कि इससे पहले कि मैं तुम्हारे बीच में आचरण करूं, सभा को क्या करना है, पवित्र करना है। और अब हम जानते हैं कि अब हम कहां जाने वाले हैं, हम रैप्चर में जाने वाले हैं। अब उठाया जाना बिल्कुल नजदीक है और उठाए जाने से पहले हमें अपने आप को क्या करना है, पवित्र करना है। हालेलुया। आप पवित्र किसमें करना है, कैसे कर सकते हैं, अपने विचारों में, अपनी सोचों में और अपने पूरे ही चाल चलन में हमें अपने आप को पवित्र करना है। हालेलुया। हालेलुया। तो लिखा है कि यहोशू ने जब इस्राएलियों ने बुड़बुड़ाना शुरू किया तो उनके बीच में कौन से सांप भेज दिए थे, अग्नि सांप, आग वाले सांप, यानी कि जहरीले सांप।
और वो इतने जहरीले थे कि जब काटते थे उसी वक्त मौत हो जाती थी। और लेकिन खुदा ने इसका एक उपाय किया, और जब मूसा ने उनके आगे दुआ की, प्रार्थना की, तो यहोवा ने उसे एक क्या दिया, एक पीतल का सांप बनाने के लिए दिया। और उस सांप को उसने क्या कहा, ऊपर टांग दे। और जब ऊपर टांगने के लिए कहा, अब जिसको भी सांप ने डसा होता था वो व्यक्ति दूर से ही जब उस सांप को देख लेता था तो वो जीवन पा लेता था, वो बच जाता था। और नबी कहता कि प्रभु यीशु मसीह को इसी प्रकार दर्शाया गया है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर टांगा गया, और आज जो भी पापी व्यक्ति, जो भी गुनहगार व्यक्ति यीशु की ओर देखता है तो वो जीवन पाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पीतल किसे बयान करता है, पीतल न्याय को बयान करता है। हालेलुया। और दुल्हन का न्याय हो चुका है, दुल्हन का न्याय हो चुका है। दुल्हन को कहां प्रवेश कर चुकी है, वो अनंत जीवन में प्रवेश कर चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए पिछले सप्ताह जो प्रचार किया गया था तो उसमें मूसा को एक डॉक्टर के तौर पर बताया गया था कि जो 20 लाख इस्राएली लोगों को मूसा जिनकी अगुवाई करता हुआ लेकर जा रहा था, तो उसमें कई बीमार भी होते थे, कई रोगी होते थे, और उनके पास, मूसा के पास एक क्या था, बक्सा था। और नबी कहता है आज के डॉक्टरों को उस बक्से को देखने की जरूरत है। आमीन। और वो बक्सा क्या है, पवित्र वचन है, ये बाइबल है। आमीन। ये खुदा का कलाम। मूसा के पास एक ही दवाई थी, एक ही औषधि थी, और वो खुदा का कलाम था, जिसके द्वारा वो 20 लाख लोगों को क्या करता था, इलाज करता था। अब बीमारी चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे कैंसर, चाहे शुगर, चाहे ब्लड प्रेशर, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, हर बीमारी का एक ही इलाज था, और वो खुदा का वचन है। हालेलुया, हालेलुया। अब नबी कहता है कि लोग क्या करते हैं, लोग अपनी बीमारी को देखते हैं, अपनी बीमारी की ओर ध्यान देते हैं, और वो उन लक्षणों को देखते हैं, अरे मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। वो अपनी बीमारी के लक्षणों को देखते हैं और उस बीमारी को अपने ऊपर क्या कर लेते हैं, हावी कर लेते हैं, हावी कर लेते हैं। हालेलुया। और नबी कहता है यहाँ पर मेरा ध्यान एक बाइबल के शख्स की ओर जाता है जिसका नाम क्या था, योना नबी। हालेलुया। और लिखा योना नबी जो विश्वास में पिछड़ गया था, और समुद्र में उसके हाथ बंधे थे, पांव बंधे थे, और भूखी व्हेल मछली ने उसे क्या कर लिया था, निगल लिया था। लक्षण क्या थे, मरने के। अब वो पूरी तरह मौत के अंदर था, और वो उन लक्षणों को देख रहा था। उसने देखा कि मैं तो व्हेल मछली के पेट के अंदर हूँ, मेरे हाथ पांव बंधे हुए हैं, और मैं यहाँ से बच नहीं सकता। तब वो किसको देख रहा था, परमेश्वर के वचन को देख रहा था, वो उस भवन को देख रहा था, आमीन। वो उस मंदिर को देख रहा था जो सुलेमान ने बनवाया था, आमीन। और सुलेमान ने उस भवन में, उस मंदिर में एक वेदी बनाई थी, और वो वेदी किसकी थी, पीतल की। और पीतल की वेदी बनाई, और उस वेदी के ऊपर उसे जब बलि करने के लिए कुछ नहीं था, तो उसने अपने आप को उस वेदी पे खड़ा किया। हालेलुया। और उसने दुआ की, उसने प्रार्थना की कि यहोवा परमेश्वर, मैं जानता हूं कि तू हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। जानते, खुदा हाथों के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। तो फिर मैंने ये जो मंदिर बनाया है, तू इसमें कैसे समा सकता है, तू इसमें कैसे रह सकता है। लिखा कि आकाश तेरा सिंहासन और पृथ्वी तेरे पांव तले की, तो तू मेरे इस घर में कैसे समा सकता है। हालेलुया। और जब सुलेमान ने ये दुआ की, ये प्रार्थना की कि यहोवा अपनी सामर्थ समेत इस भवन में उतरा, तो लिखा है कि यहोवा अपनी शेकीना महिमा के साथ उस भवन में उतर आया। और सुलेमान ने दुआ की,
कि चाहे कोई परदेसी, चाहे कोई भी व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने का, किसी भी जात का, किसी भी जाति का, कोई भी रोगी, कोई भी बीमार अगर मुसीबत में फंसा हो, इस मंदिर को ध्यान करेगा, इसके और देखेगा, अपने हाथों को उठाएगा और दुआ करेगा, तो तू उसकी दुआ को जरूर सुनना। अब योना नबी कहां पर था? मछली के पेट के अंदर। उसे नहीं पता था कि कौन सी दिशा में मंदिर है, उसे नहीं पता था कि मंदिर किस तरफ है, लेकिन वो जानता था। उसने आंखें उठाई और उस मंदिर की ओर हाथों को उठाया, अपनी आंखों को उठाया। हाथ तो बंधे थे, हाथ तो आंखों को उठाया, देखा, विश्वास के साथ देखा और उसने दुआ की कि यहोवा, मैं तेरे वचन के लिए इस्तेमाल होना चाहता हूं। तो खुदा ने मछली को आज्ञा दे दी, किसे कहा ले जा? नीनवा देश में ले जा और वहां पर इसे क्या करे? बाहर उगल दे। और योना नबी को बाइबल कहती है बाहर उसने मछली ने उगल दिया था। हालेलुया। अब ये कैसे हुआ? जबकि वो तो विश्वास में पिछड़ चुका था। और नबी कहता है लेकिन जब उसने उस विश्वास की ओर ध्यान दिया जो सुलेमान उस मंदिर की ओर प्रार्थना करके उस गलोरी महिमा को उतारा था। हालेलुया। तो उसके विश्वास में क्या हुई? बढ़ोतरी हुई। उसका विश्वास बढ़ना रंग हुआ कि मैं अब उस मंदिर की ओर हाथ फैलाऊंगा। हालेलुया। जब उसने हाथों को फैलाया, उन लक्षणों से ध्यान हटा दिया कि मैं मछली के पेट में हूँ, मेरे हाथ पांव बंधे हुए हैं, मैं यहाँ से नहीं निकल सकता। लेकिन विश्वास के द्वारा उसने दुआ की और उन लक्षणों को नहीं देखा, उसने उन बीमारियों को, उन परेशानियों को नहीं देखा, उसने सिर्फ खुदा के विश्वास को देखा, वचन को देखा और वो जिंदा बच पाया था। हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहता है कि आप यहोशू को देखिए कि उनकी यात्रा को देखिए, वह कादेश बर्निया तक पहुंच चुके थे और वह एक सीमा रेखा तक आ गए थे। और जैसा कि मैंने पिछले सप्ताह भी बताया था कि जो नबी का संदेश फैसले का परिणाम, और फैसले का परिणाम कब आता है? आखिर में, जब सब कुछ साल का अंत आ जाता है। साल का अंत आता है तो सभी क्या करते हैं? प्रभु नया साल अब जीवन में आने वाला है, अब पुरानी बातें खत्म, पुराने वायदे, पुराने काम, पुरानी बातें, सब काम खत्म, अब नई शुरुआत होगी। हालेलुया। तो ये एक फैसले का परिणाम था। हालेलुया। पूरे साल में हमने क्या बोया और वो हम काटेंगे। हमने जो कुछ भी करते हैं साल के आखिर में हमें उसका नतीजा मिलता है। बच्चे पेपर देते हैं तो सारा साल क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। ऐसा ही होता है, पढ़ाई करते हैं और जिस बच्चे ने अच्छी पढ़ाई की होती है वो पेपर के दिनों में बड़ा दलेर होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसे पता मैंने सब कुछ पढ़ा है, मैंने सारा काम पूरा किया है, इसीलिए वो क्या करता है? खुशी के साथ पेपर देने जाता है। और जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा होता है उनके चेहरे उतरे होते हैं, डरे होते हैं। पेपर आ गई है, कभी इधर छिप रहे होते हैं, कभी उधर छिप रहे होते हैं। क्यों? एग्जाम, परिणाम आने वाला है। इसी प्रकार से नबी कहता है कि अब क्या है? आखिरी समय है, रैप्चर होने वाला है, परिणाम आने वाला है। और यहाँ पर लिखा है यहोशू और इजरायली लोग कहाँ पहुंच गए थे? बॉर्डर पर पहुंच गए थे, कादेश बर्निया तक पहुंच गए थे, उस वायदा किए हुए देश के किनारे पहुंच चुके थे। हालेलुया। तो लिखा कि उस देश का भेद लेने के लिए उसने कुछ भेदियों को भेजा था और 12 पुरुषों को चुना था और उनमें से 10 ऐसे थे जिन्होंने उनकी हिम्मत को तोड़ दिया था। 10 ऐसे थे जिन्होंने उनकी हिम्मत को क्या कर दिया था? उनके हौसले को पस्त कर दिया था। वो कहते नहीं नहीं, तुम कैसे रैप्चर में चले जाओगे? अभी तो तुम्हारे जीवन में बड़ी कमियां हैं, अभी आप ये कर रहे हो, अभी वो कर रहे हो, आप कैसे जा सकते हो? जबकि वो एकदम किनारे पर थे, वो उस वायदा किए हुए देश के बिल्कुल बॉर्डर पर थे, उसमें प्रवेश करने वाले थे।
लेकिन वहीं पर असली फैसला होता है, वहीं पर परिणाम आता है। और वहां पर उन्होंने 10 व्यक्तियों ने 12 व्यक्ति गए थे उस देश का भेद लेने के लिए। आज आप जानते हैं कि आपने स्वर्गीय वरदानों को चखा है? किस किसने चखा हुआ है? जब आप पवित्र आत्मा से भरते हैं, जब आप दर्शन देखते हैं, जब आप दुआ करते हैं, आत्मा को टच करता है, आप स्वर्गीय स्थानों में होते हैं, आपके अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा होता है। और उसी प्रकार से जिस प्रकार से अब्राहम के बारे में कहा गया है, वो कहता मैं तो उस देश की खोज में हूँ जिसका बनाने वाला और रचने वाला यहोवा परमेश्वर है। उसका ध्यान यहाँ पृथ्वी की किसी भी वस्तु पर नहीं था। इसलिए तो जब चुनाव का वक्त आया तो लूत ने क्या किया था? उसने अच्छी अच्छी भूमि को चुन लिया था। लेकिन अब्राहम के मन में कोई भी लालच नहीं था, उसके मन में कोई भी इच्छा नहीं थी। उसने क्या कहा कि लूत तू पहले, मेरे भतीजे तू पहले देख ले, जो तुझे अच्छा लगता है वो ले ले। उसने सांसारिक वस्तुओं पर मन नहीं लगाया था, उसने सांसारिक कामों को ध्यान नहीं दिया, और वो जानता था कि मेरा भाग यहोवा परमेश्वर है। इसलिए उसने कोई चिंता नहीं की थी, इसलिए अब्राहम ने कोई फिक्र नहीं की थी। हालेलुया। आज नबी कहता है कलीसिया की यही कंडीशन होनी चाहिए, यही हालात होनी चाहिए। हमारा ध्यान सिर्फ स्वर्गीय वस्तु की ओर हो, हमारा ध्यान पवित्र आत्मा के वरदानों की ओर हो। और नबी कहता है आज बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं वरदानों के दिन चले गए, दानों के दिन चले गए, अब ये कुछ नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा कहता है, वचन कहता है हमें इसे पाने की जरूरत है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहता है, बाइबल कहती है 12 व्यक्ति भेद लेने के लिए गए और उन्होंने वहां बड़े बड़े अंगूरों के गुच्छे देखे, उन्होंने बड़े बड़े अनार देखे, उन्होंने बड़े बड़े फल देखे, उन्होंने सब कुछ अच्छा अच्छा देखा। और आकर क्या उन्होंने बताया कि वहां हमने बहुत कुछ देखा, वहां के फल, अंगूरों के गुच्छे एक उसके ऊपर लेकर आए, बांस के ऊपर रखकर लेकर आए, बांध कर लेकर आए। इतने बड़े बड़े अंगूरों के गुच्छे थे, अनार लेकर आए और उन्होंने वहां की अच्छी अच्छी उपजाऊ भूमि देखी, सारी आकर रिपोर्ट मूसा को दी। और 2 व्यक्ति उनमें ऐसे थे, जब वहां पर ये सारी रिपोर्ट दी जा रही थी तो 10 व्यक्ति क्या कहने लगे, अरे नहीं नहीं, हमने वहां पर क्या देखा, वहां पर हमने अनाथ वंशी देखे, वहां पर हमने फलानी फलानी जातियां देखी, और वहां पर बड़े तगड़े तगड़े हमने व्यक्ति देखे, वहां हम नहीं जा सकते, वो हमसे ताकतवर हैं, वो हमें मार देंगे, हम उन्हें नहीं जीत सकते। ये 10 व्यक्तियों की सलाह थी। इन्होंने भी स्वाद चखा, ये भी उसे देश का भेद लेने के लिए गए, परंतु ये आकर क्या बता रहे, अरे नहीं नहीं, हम उन्हें नहीं जीत सकते हैं क्योंकि वो हमसे ज्यादा ताकतवर है। लेकिन ये 2 व्यक्ति यहोशू और कालेब ये खड़े हुए, इन्होंने क्या कहा, अरे नहीं, प्रतिज्ञा हमारे साथ है, वायदा हमारे साथ है, हम उस देश को अवश्य लेंगे, हम उसे अवश्य ही जीत जाएंगे, क्योंकि वायदा दुल्हन के साथ है, वायदा हमारे साथ है। हालेलुया। और हम उसे पाने में सामर्थ्य भी है, क्योंकि हमारा विश्वास सब कुछ कर सकता है, और विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और ये 10 व्यक्ति ये हौसला तोड़ने में लगे थे, लेकिन 2 व्यक्ति हौसला बढ़ाने में लगे हुए थे। हालेलुया। और इसीलिए ध्यान किसकी ओर देना है? जो हौसला बढ़ा रहे हैं, जो आपको वचन में आगे बढ़ा रहे हैं, जो कलाम में आगे बढ़ा रहे हैं, और बढ़ाने वाला पवित्र आत्मा है। पौलुस कहता है पौधा लगाता कोई है ना, और पानी कोई देता है, लेकिन उसे बढ़ाने वाला पवित्र आत्मा है, यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए अगर ये कलीसिया है, ये लोग हैं, अगर आप हैं, आपको बढ़ाने वाला सिर्फ पवित्र आत्मा ही है। और इसीलिए आपको जरूरत किसकी है? पवित्र आत्मा की।
इसलिए आप नए साल में, इस नए सीजन में हमने पवित्र आत्मा की ज्यादा बात रखनी है। आमीन आमीन। पीछे पड़ जाना है, जैसे याकूब पीछे पड़ गया था। वो जानते हैं जब दूत उसके पास आया तो उसने क्या किया था? उसने दूत को पकड़ लिया। गीत गाते हैं ना, मैं नहीं जान देना, बरकत दे के जा। बरकत दे के जा। आमीन आमीन। पकड़ लो आज दूत को, आमीन आमीन। पकड़ लो पवित्र आत्मा को, कि जब तक तू हमें पवित्र आत्मा के वरदान मिल नहीं जाते, पवित्र आत्मा के गुण हम पा नहीं लेते, तब तक हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। आमीन। नबी कहता कि एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति अपने मक्के के खेत में चला गया और उसने वहीं पर घुटनों के बल हो गया और जिद पकड़ ली कि यहोवा मैं रैप्चर में जाऊंगा, मैं पवित्र आत्मा को पाकर ही रहूंगा। और लिखा वो वहीं पर ऐसा हो गया। ये एक जिद होनी चाहिए, ये आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि हम पवित्र आत्मा को पाकर ही दम लेंगे, हम पवित्र आत्मा के वरदान पाकर ही बैठेंगे। हालेलुया। अब एक नई शुरुआत के साथ अपने जीवन को जाना है, एक नई खुशी के साथ अपना जीवन को जाना है। हालेलुया। 10 व्यक्ति को ध्यान नहीं देना है, ऐसे व्यक्ति को ध्यान नहीं देना है जो आपके अंदर कमियां निकालेंगे। सिर्फ पवित्र आत्मा को देखना है। पवित्र आत्मा के जब गुण आपके अंदर होंगे, अपने आप प्रशंसा होगी, आमीन। अपने आप पवित्र आत्मा में आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। वो आपको गाइड करना शुरू कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहता है कि उनकी यात्रा देखे भी कादेश बर्निया तक आगे थे। फैसले का परिणाम था, उस प्रतिज्ञा की हुए देश में सिर्फ प्रवेश ही करना था। बिल्कुल लास्ट समय था, लेकिन लोग उनमें बुड़बुड़ाने लगे। आखिरी समय में बाइबल कहती है लोग क्या करने लगे? बुड़बुड़ाने लगे। और बुड़बुड़ाने की सजा पता क्या थी? एक तो अग्नि सांप आए और उन्हें मारने लगे, और एक दूसरी और सजा थी यहोवा परमेश्वर ने उस वक्त इस्राएलियों को दी जब वो यहोवा के खिलाफ और मूसा के खिलाफ बुड़बुड़ाने लगे। तो लिखा कि एक दिन जो था 1 वर्ष के बराबर उनके लिए उसने यहोवा ने कर दिया था। 40 दिन का सफर उन्होंने कर दिया, लेकिन यहोवा कहता है निर्गमन अगर 13 उसकी 17-18 पढ़े, यहाँ लिखा है कि यहोवा परमेश्वर जानबूझकर उन्हें लंबे चक्कर में से लेकर गया था। कारण क्या था इसको थोड़ा पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक 13 अध्याय और उसकी 17 और 18 पढ़ेंगे। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, हाँ जी, तब यद्यपि फिलिस्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वह छोटा था। क्या था वो मार्ग? छोटा था। वो मार्ग छोटा था जो फिलिस्तियों की ओर जाता था, और वो मार्ग छोटा था। हाँ जी पढ़िए। तो भी परमेश्वर ये सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया, तो भी यहोवा परमेश्वर उस मार्ग से ये सोचकर नहीं लेकर गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें हाँ जी। तब पछता कर मिस्र को लौट आए। कहीं ऐसा ना हो कि जब ये युद्ध देखे, लड़ाइयां देखे, तो पछताकर वापस मिस्र को भाग जाएं। इसीलिए यहोवा परमेश्वर ने क्या किया, वो वहां से उन्हें छोटे रास्ते से लेकर जा सकता था, परंतु उसने क्या किया, उन्हें एक लंबा चक्कर लगवाया। हाँ जी पढ़िए। इसीलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग में से चला और इजरायली पाते हुए मिस्र से निकल गए। और यहोवा परमेश्वर ने क्या किया, लाल समुद्र जिसमें पड़ता है, जिस रास्ते में, उस रास्ते में जंगल पड़ता था, और यहोवा परमेश्वर उन्हें उस लंबे रास्ते से लेकर गया। क्यों लेकर गया? ताकि खुदा उनको परख सके, आमीन। उन्हें जांच सके कि ये आगे बढ़ने के लायक है या नहीं है। आमीन। क्योंकि वो खुदा जानता था कि ये क्या करेंगे, ये रास्ते में बुड़बुड़ाएंगे, हो सकता डर जाए, हो सकता घबरा जाए और घबराकर वापस लौट जाए। आप गिदोन की स्टोरी भी जानते हैं।
गिदोन ने जब युद्ध के लिए 32,000 सैनिकों को चुना था, तो खुदा ने क्या कहा कि ये बहुत ज्यादा है। Amen. तो Amen. उसने कहा इसमें से 10,000 कम कर दे। Amen. तो उसने 10,000 कम किए, 22,000 रह गए। Amen. तो उसने कहा ये भी बहुत ज्यादा है। Amen. कारण क्या था कि कहीं इजरायली ये ना सोचे हम अपने बाजू के बल से जीत नहीं Amen. पाए। Amen. Amen. इसलिए खुदा क्या करता है, वो पहले आपकी सारी ताकत को, आपके सारे घमंड को, आपकी सारी इच्छा को खत्म करता है, Amen. तब वो आपका इस्तेमाल करता है। Amen. और उसने तब क्या किया, 350 व्यक्ति सिर्फ इतने ही थे, 350 350 व्यक्ति इनके द्वारा जीत प्राप्त की थी। Amen. कि यहोवा थोड़े व्यक्तियों के साथ हमें जीत दिलाने की सामर्थ रखता है। आमीन Amen. आमीन Amen. एलिया एक ही था Amen. और उसने बाल के कितने नबियों को धूल चटा दी, 450. 450 नबियों को धूल चटा दी। आमीन, आमीन। मिकाया एक ही था और उसने राजा के 400 नबियों को धूल चटा दी थी। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा क्यों करता है यहोवा? ऐसा इसीलिए करता है कि मैं सब कुछ करने में सामर्थ्य हूँ। आमीन उसको बहुत ज्यादा भीड़ की जरूरत नहीं है, उसे तो एक छोटे छोटे की जरूरत है, जो उसके वचन पर विश्वास करे, जो उसके वचन के अनुसार जीवन को जाने, जो उसके वचन को सुने, उसके वचन को मनन करे और उसके वचन के अनुसार ही चलने पाए। हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहता है कि 40 साल उनको उस नगर का, उस देश का भेद लेने में 40 दिन लगे थे। उस नगर का भेद लेने में 40 दिन लगे थे। तो 40 दिन उन्होंने क्या किया, यहोवा ने 40 साल में बदल दिया, जब वो खुदा के खिलाफ बुड़बुड़ाने लगे, मूसा के खिलाफ बुड़बुड़ाने लगे। यानी कि आज गलती करते हैं तो गलती 1 साल तक चलती है और हम शायद सोचते भी माफी मांग ली, ये हो गया खत्म, पर 1 साल तक उसका असर रहता है। खुदा ने 40 साल लगा दिए उन्हें, क्यों? खुदा के खिलाफ बुड़बुड़ाए। हालेलुया, हालेलुया। तो नबी कहता है, बाइबल कहती है कि इसकी तुलना जो है वो कलीसियाई काल से की है। और देखिए, अनुग्रह के 3 काम हैं, धर्मी ठहरना, पवित्रीकरण और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। आमीन। ये 3 काम है। मार्टिन लूथर, जॉन वेस्ली और पेंटेकोस्टल जो है। हालेलुया। धर्मी ठहराने का संदेश कौन लेकर आया? संत मार्टिन लूथर। पवित्रीकरण जॉन वेस्ली और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जब पेंटेकोस्त का दिन आया। और पेंटेकोस्त का दिन जब आया, जब पवित्र आत्मा उतरा, तो नबी कहता ये एक अनुभव था, पवित्र आत्मा का अनुभव था। उन्होंने पवित्र आत्मा को चखा था। हालेलुया। और लिखा है कि जब जब ये अनुग्रह तक पहुंचे, तब तब ये संस्थागत होते गए। जब जब इनके ऊपर अनुग्रह आया, जब जब इनके ऊपर कृपा आई, नबी कहता धीरे धीरे ये संस्थागत होना शुरू हो गए। और किनारे पर ही टिके रहने वाले विश्वासी जो है, बहुत से ऐसे विश्वासी होते हैं जो किनारे तक ही सीमित रहते हैं, वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं। ये 10 लोग जिन्होंने उनको हौसले को पस्त किया, ये किनारे पर रहने वाले विश्वासी थे, बॉर्डर लाइन पर रहने वाले। चर्च तो आगे, लेकिन वचन को ध्यान से नहीं सुना। चर्च के अंदर बैठे तो रहे, परंतु वचन सर से ऊपर से निकल गया। वो ये नबी कहता है ये कौन से विश्वासी हैं? ये बॉर्डर वाले विश्वासी होते हैं। पवित्र आत्मा पाना तो चाहते हैं, लेकिन जब पवित्र आत्मा पाने की घड़ी आती है तो पीछे मुड़ जाते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं। इसीलिए बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है कि हमें लगातार, नबी कहता है अगर वो लगातार विश्वास में बने रहते तो परमेश्वर कहता है मैं उन्हें विश्राम में ले जाता। ये तभी विश्राम में नहीं पहुंच पाए, और पवित्र आत्मा ही हमारा विश्राम है। हालेलुया। पवित्र आत्मा ही हमारा विश्राम है। आप देखिए, जिनके पास पवित्र आत्मा मिल चुका है, जो कहते हैं हमने पवित्र आत्मा का स्वाद चखा है, उसे किसी भी बात की चिंता नहीं होती है। वो कभी किसी की ओर ध्यान नहीं देगा,
क्योंकि पवित्र आत्मा कभी भी किसी के अंदर से कमी नहीं ढूंढेगा। पवित्र आत्मा उसका ध्यान सीधा वचन की ओर है। हालेलुया। किसकी ओर है? वचन की ओर है। पवित्र आत्मा जिसने स्वाद चख लिया उसे कोई चिंता नहीं होती है, उसे कोई फिक्र नहीं होती है, उसे कोई चिंता नहीं कि किस्त कौन देगा, उसे कोई चिंता नहीं है कि चर्च में कैसे जाना है, उसे तो बस जाना है। ये पवित्र आत्मा है। वो सर्दी नहीं देखता, वो बारिश नहीं देखता, वो तूफान नहीं देखता। वो क्या देखता है? वो खुदा के कलाम को देखता है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने वही करना है जो वचन कहता है। हालेलुया। इसीलिए नबी कहता कि हमें पवित्र आत्मा पाना जरूरी है। जरूरी नहीं, अति जरूरी है। हालेलुया। और बाइबल कहती है जितने आत्मा की अगुवाई से चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाएंगे। तो इसीलिए आप तभी पुत्र बन सकते हैं जब हमारी अगुवाई करने वाला पवित्र आत्मा है। हालेलुया। अब इस नए सीजन में क्या करना है? सभी ने पवित्र आत्मा पाना है। किसकी ओर ध्यान देना है? पवित्र आत्मा के फलों की ओर, पवित्र आत्मा के वरदानों की ओर, पवित्र आत्मा के गुणों की ओर ध्यान देना है। हालेलुया। अब नबी कहता है, सवाल किया नबी को किसी ने, मान लीजिए 1 महीने बाद रैप्चर होने वाला है, उठाया जाना हो जाएगा जी। मैं कहता हूं कि ये 30 तारीख को हो जाएगा। तो नबी कहता है कि ऐसा लोग अब क्या करें? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अच्छा 30 तारीख को रैप्चर हो जाएगा तो ऐसा करते हैं, चलो आराम से बैठ जाते हैं, कोई काम धंधा नहीं करेंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे, शांत होकर बैठ जाएंगे और दिन गिनना शुरू कर देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। नबी कहता है अगर आपको मालूम पड़ जाए कि यीशु मसीह इतनी तारीख को आने वाला है तो आप आराम से मत बैठिए, आप जो काम कर रहे हैं वो करते रहिए। अगर आप अपनी ड्यूटी पर जा रहे हैं आप अपनी ड्यूटी को करते रहिए। अगर आप खेत में जा रहे हैं तो आप खेतों में हल जोतते रहें। अगर आप कहीं भी हैं, जैसे भी हैं, जो काम कर रहे हैं आप उसी काम में ईमानदारी के साथ लगे रहें। जिसका रैप्चर होना वो होना ही होना है, 101% होना है। जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं वो सब रैप्चर में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए चिंता नहीं करनी है, टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं, मेमने की पुस्तक में लिखे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब समय पता कौन सा है? अब समय है सिर्फ और सिर्फ अंत समय संदेश की ओर ध्यान देने का। आप देख लो संसार में क्या हो रहा है, जगत में क्या हो रहा है। मैं बड़ी बार ये उदाहरण दे चुका हूं, जब कोई भी जिसके जीवन में एक चढ़ाई पहाड़ पर जाकर बैठ जाता है तो पहाड़ पर दूसरी तरफ क्या होती है? खाई होती है, यानी कि उतराई होती है। एक तरफ से जब चढ़ाई चढ़ते हैं तो दूसरी तरफ से उतराई भी होती है। तो ऐसा क्या होता है? अब मैं ये कहता हूं, मेरी सलाह है, सलाह नहीं मगर मैं वचन को आज्ञा देता हूं, अब एंड टाइम मैसेज, अंत समय का जो संदेश है इसमें और भी मजबूत हो जाइए। अब यही अब फैलने वाला है, अब सही ढंग से फैलने वाला है। अब सब बाकी जो है बैठने वाले। आमीन आमीन। अब सिर्फ अंत समय का संदेश, खुदा का जो सच्चा संदेश हमारे युग के नबी भाई विलियम मैरिन के द्वारा जो प्रचार किया गया, अब ये संदेश फिर से उजागर होने वाला है, फिर से बढ़ने वाला है। क्योंकि कुछ ताकतों ने, कुछ बातों ने दबा दिया था, लेकिन अब फिर से, क्योंकि आखिर में जब दबाव आता है ना, प्रेशर आता है तो वो फट जाता है, तो वो क्या होता है? ब्लास्ट हो जाता है, उतनी जोर से ऊपर जाता है। तो दुल्हन के ऊपर प्रेशर है भाई, अब आपके ऊपर वचन का प्रेशर है। आमीन। अब वचन के अधीन होना है। आमीन। अब जो कुछ भी बाइबल कहती है, जो कुछ नबी के संदेश कहते हैं, अब इसके अनुसार अपने आप को ढाल लीजिए। आमीन। नबी कहता बहुत समय हो गया, बहुत मौका दे दिया शैतान को,
बहुत मौका दे दिया हमने संसार को, बहुत समय दे दिया संसार के कामों में, अब छोड़ दो, अब वचन की ओर वापस आमीन आमीन वापस वचन की ओर आ जाइए। अब यहीं से उद्धार है, यहीं से मुक्ति है। और जो कुछ भी बाइबल में लिखा है, नबी ने उस सारी बाइबल के प्रकाशन को इन संदेशों में प्रचार कर दिया है। अब हमें ये संदेश जीने पड़ेंगे। अब सुनने की जरूरत नहीं है, सुनना तो है। आपके घरों में मैसेज भी है, अब इन संदेशों को जीने की जरूरत है। आमीन अब दुनिया को बताना है कि वाकई एंटी मैसेज वाले, एंटी मैसेज वाले। हालेलुया। आप बताइए, अभी मैं सुबह एक क्लिप शायद मैंने विटनेस ऑफ जीसस एंटी मैसेज में मैंने सेंड किया, वहां पर कपड़ों के बारे में बताया जा रहा है। किसी ने देखी? हाँ, तो वहां पर कपड़ों के बारे में बताया जा रहा है, और वो भी कोई अन्य व्यक्ति बता रहा है। चर्च में अगर हम आते हैं तो हमारे कपड़े कैसे होने चाहिए, हमें चर्च में कैसे बैठना चाहिए, हमें चर्च में हमारी जो ड्रेसेस है बहनों की या भाइयों की, वो कैसी होनी चाहिए। वहां एक लड़की आई थी जिसने काफी टाइट कपड़े पहने हुए थे और उसे चर्च में घुसने नहीं दिया। ये सच्चाई है। आमीन। क्या है ये सच्चाई है। ऐसे कपड़े मत पहनिए कि जब फिर आपको रोका जाए फिर आप गुस्सा करें। आप ऐसे कपड़े पहनो, आपका वेलकम हो, स्वागत हो, आप आराम से चर्च में, और वहां उन्होंने उसे चर्च में घुसने नहीं दिया। बहुत बार नबी कहता है, नबी को सवाल किया कि आजकल बाजारों में कपड़े ही ऐसे मिल रहे हैं, तो हम कौन से कपड़े पाए? नबी कहता है टेलर भी तो है, हमारे बहन 2 दिन बैठी हुई है, आप उनसे सिला सकते हैं। आमीन आमीन। आप साधारण कपड़े सिला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कंपनी जो क्या करती है, इन्होंने बाजार किसके कंट्रोल में है? नबी कहते हैं शैतान के वश में ये। आमीन। वो अपने हिसाब से ड्रेसेस दे रहा है, शैतान अपने हिसाब से कपड़े दे रहा है। आप देखिए, किसी भी शॉप पर जाएंगे, किसी भी शोरूम में जाएंगे, आपको एक ऐसे कपड़े मिलेंगे जिसमें सब कुछ पारदर्शिता होती है। हालेलुया। लेकिन नबी कहता है दुल्हन के लिए कपड़े लेना कोई अनोखी बात नहीं है। टेलर भी है, वो जो कपड़े सीते हैं, आज भी है, वो मिल जाते हैं, आप उनसे कपड़े सिलाइए। तो इसीलिए दुल्हन को क्या करना चाहिए? दुल्हन को वही कपड़े पहनने चाहिए जो वचन के अनुसार है, सूटेबल है, जो बैठने में, जो पहनने में अच्छे लगते हैं। चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो बुजुर्ग हैं, चाहे वो बड़े हैं, उन सब के कपड़े सोबर होने चाहिए, देखने में अच्छे लगे। आमीन हालेलुया हालेलुया। तो ये नबी का जो संदेश है, बहुत सारे कहते हैं नबी औरतों के खिलाफ बोलता था, उनके गहनों के खिलाफ बोलता था, उनके बालों के खिलाफ बोलता था, लेकिन वो सच बोलता था। आमीन। बाइबल ही ऐसा कहती है, खुदा का कलाम ही ऐसा कहता है। हालेलुया। तो जितने इस वचन के साथ सहमत होंगे वही उद्धार पाएंगे। आमीन। अब ढीलापन खत्म। कौन सा ढीलापन खत्म? बिल्कुल खत्म। अब हमें क्या करना है? अब चौकन्ने हो जाना है। यीशु ने कहा है, संत लूका की इंजील 12 शायद उसकी 32 आयत है, वहां लिखा, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि स्वर्ग का राज्य तेरा है। मेरे पिता को ये भाया है कि स्वर्ग का राज्य तुझे दे। ये छोटा झुंड है, कोई बहुत बड़ी भीड़ नहीं है, चंद लोग ही होंगे जो इस वचन को ग्रहण करेंगे। अब अगर आप ढीले पड़ चुके हैं या आप संदेश से दूर जा चुके हैं, तो वापस आ जाइए, वापस संदेश को पढ़ना शुरू कर दीजिए। समय बहुत नजदीक है। हालेलुया। ये खुदा ने प्रमाणित किया हुआ इस संदेश को। ये नबी के ऊपर आप छोटी फोटो देख रहे, वो आका पिलर, आका खंबा, ये खुदा ने प्रमाणित किया है। इसीलिए संदेशों को मत छोड़िए, आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। जो नहीं पढ़ सकते हैं वो संदेशों को सुन सकते हैं।
आजकल मोबाइल पर ऐप डाउनलोड हो जाते हैं। आप द टेबल है, इसे आप डाउनलोड कीजिए। मैसेज हब है, इसे डाउनलोड कीजिए। उसमें आप मैसेज सुन भी सकते हैं। और आप अगर YouTube पर जाएंगे तो विलियम ब्रैनम जो है, इसका एक चैनल है, उस पर आपको सारे संदेश मिल जाएंगे। हिंदी में है, आप सुनिए और अपने आप को शुद्ध कीजिए, पाक कीजिए, पवित्र कीजिए। अब ढीले रहने का समय नहीं है, आमीन सच्चाई का समय है। आमीन मैंने पहले कहा था कि नए साल में हम एक शुरुआत करेंगे किसकी? एक फैमिली की उपवास की। अब ये तैयार कर लीजिए अपने आप को। कभी भी हो सकता है, मैं तो सोच रहा था कि यहाँ पर मैं ना वो थोड़ा सा एक कागज पे कुछ नाम लिखूं और फिर उसमें से पर्ची निकालूं, जिसका नाम निकलेगा वही आकर बैठ जाएगा। आमीन आमीन आमीन। क्योंकि अगर सीरियल वाइज रखेंगे सभी थोड़ा आराम से फीलिंग महसूस करेंगे। ऐसे थोड़ा आपको क्या होगा, व्याकुलता रहेगी, पता नहीं किसका नंबर लग जाएगा भाई। तो ऐसे ठीक है या सीरियल वाइज ठीक है? पर्ची वाइज ठीक है। पर्ची ठीक है, पर्ची ठीक है। पर्ची ठीक है। और उसमें देखेंगे भी किसका नाम, वो अपने परिवार के समेत आकर बैठ जाएगा। आमीन तैयार है ना सभी इस बात के लिए? आमीन आमीन खुशी के साथ बताना है। आमीन। सभी तैयार हैं? आज आमीन। ये किस लिए दिए खुदा ने? आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। क्यों भाई, ये किस लिए दिया? आज उठाने के लिए, सहमति देने के लिए। आमीन भी मैं सहमत हूँ भाई, आमीन मैं इस बात से सहमत हूँ। आप सहमति दे सकते हैं, क्योंकि अगर सुधार करना है, रैप्चर में जाना है, तो फिर हमारी ताड़ना जरूरी है। तो क्यों ना ताड़ना उपवास से ही शुरू हो, सबसे बढ़िया है ना, सस्ता काम। सारा दिन कुछ नहीं खाना पड़ेगा, आराम से बैठेंगे, दुआ करते रहेंगे, आत्मा में भरेंगे, और जिनको पवित्र आत्मा टच करता है वो पूरा अपने आप को आत्मा से भर लेंगे। तैयार है सभी? आमीन। हालेलुया हालेलुया। और नबी कहता है कि इसीलिए इज़राइल वहां पर क्या हो गया था, रुक गया था। जब बरकत आने वाली थी, जब आशीष आने वाली थी, वो रुक गए थे। जब वो उस देश में प्रवेश करने वाले थे, वहीं पर वो रुक गए थे। और नबी कहता है यहीं पर उन्होंने गलती की। अगर वो आगे बढ़ते रहते तो वो उस देश में प्रवेश कर जाते। आमीन लेकिन क्या हो गया, वो संस्थागत हो गए, वो वहीं पर ठहर गए, वो आगे बढ़ने से रुक गए। और उन्होंने अपने बीच में क्या किया, अपने बीच में संस्थागत हो गए और संस्था बनाना शुरू कर दी, और वो भटक गए और वो प्रवेश नहीं करने पाए। तो कितने जने उस देश में प्रवेश करने पाए थे? दो जने उस देश में प्रवेश करने पाए थे, जिसमें एक यहोशुआ था और दूसरे का नाम क्या था? कालेब था। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा मैंने ठीक उन्हें विश्राम दिया होता यदि वे आगे बढ़ते रहते। और पवित्र आत्मा हमारा विश्राम है। आपको यरदन पार करना ही होगा। आप जंगल में किनारे पर रह कर आप वो बड़े बड़े अंगूर, बड़े बड़े अनार नहीं खा सकते हैं, नहीं पा सकते हैं। इसके लिए आपको यरदन को पार करना ही होगा। हालेलुया हालेलुया। आप किनारे पर रहकर, आप किनारे पर ही रहकर कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आप पवित्र आत्मा पाए बगैर पवित्र आत्मा के फल प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आप पवित्र आत्मा के बगैर दोनों को पा नहीं सकते हैं। हालेलुया। आप कोई भी चीज नहीं पा सकते जब तक आप आगे नहीं बढ़ते हैं। हालेलुया। नबी कहता कि आज कलीसिया की यही हालत है, खून की कमी हो चुकी है, चेहरे पीले पड़ चुके हैं। कारण मैसेज पढ़ना बंद कर दिया है, मैसेज को सुनना बंद कर दिया है, मैसेज को जीना बंद कर दिया है। इसलिए चेहरे पीले पड़ चुके हैं, खून की कमी आ चुकी है। बाइबल नहीं पढ़ते हैं, दुआ नहीं करते हैं, वचन नहीं पढ़ते हैं, उपवास नहीं रखते हैं। आपके प्राण अंदर से अंदर ही घुले जा रहे हैं, परेशानी में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, जिससे चेहरे क्या हो चुके हैं, पीले पड़ चुके हैं। तो चेहरा कैसे पीला पड़ता है? जब अंदर खून की कमी होती है। ऐसा ही होता है।
और वचन को लिखा है ये तो हमें पुष्टि देता है, ये हमें ताकत देता है, ये हमें हिम्मत देता है, और ये हमारे अंदर खून को क्या करता है, बढ़ाता है। यीशु ने कहा है ना साफ तौर पर साथ यूहन्ना की इंजील में, मेरी देह मेरा बदन खाने की वस्तु है। आमीन। तो अगर उसका बदन क्या है, ये उसका वचन है। तो वचन खाते नहीं है, मसीह का लहू पीते नहीं है, तो चेहरे पीले ही पड़ने हैं, फिर बीमारी होना है, फिर कोई ना कोई कमी रहनी ही है। हालेलुया। इसलिए जितना वचन को पढ़ेंगे, जितना वचन को जिएंगे, उतने ही आपके अंदर क्या होगी, कृष्ण होगी। आपके अंदर खुदा का आत्मा काम करेगा, आपके चेहरे लाल होंगे, आमीन। आपके चेहरों से किरणें निकल रही होंगी, आपके चेहरे बताएंगे कि आप खुदा से बात करते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और नबी ने कहा है कि आज अगर चेहरे पीले हैं तो इसका कारण क्या है, मामला है गुटबाजी। उनके बीच में उस वक्त गुटबाजी हो गई थी। दो व्यक्ति एक तरफ हो गए थे, 10 एक तरफ हो गए थे। 10 कहते थे नहीं जा सकते, 2 कहते थे जा सकते हैं। ये गुटबाजी ने उनके बीच में क्या कर दिया, खून की कमी ला दी, परेशानी आ गई, चिंता आ गई। लेकिन 2 व्यक्ति आत्मा से भरे हुए थे, जोश से भरे हुए थे, और उन्होंने पत्थर पर चट्टान पर पांव रखा, वायदा हमारे साथ है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। नबी कहता कि आदम और कैन भी भटक गए थे। आदम भटक गया, उसने किसके पीछे लग गया, वो हवा के पीछे लग गया, भटक गया। अगर वो वचन में बना रहता, आज मृत्यु हमारे ऊपर वश न करती थी। आमीन। हालेलुया। अब आदम भटका था, इसीलिए मौत ने क्या किया, संसार के ऊपर राज कर लिया। हालेलुया। कैन जो था वो भटक गया था, उसने अपने भाई हाबिल का कत्ल कर दिया। हालेलुया। इसीलिए वो भटक गया। आदम वचन का पालन करने से, उसे वचन को मानने से चूक गया था, और वो एक भटकने वाला इंसान बन गया था। आज इसलिए इंसान भटक रहा है। लिखा है तो अपने माथे की पसीने की कमाई को खाएगा। तू मेहनत ज्यादा करेगा, लेकिन मिलेगा तुझे कम ही मिलेगा, थोड़ा ही मिलेगा। बोएगा गेहूं, लेकिन गेहूं के साथ तुझे कांटे भी मिलेंगे। आमीन। हालेलुया। इसका कारण क्या है, भटक जाना। जब वचन से भटक जाते हैं, हमारे जीवन में ऊंट कटारे उगनी शुरू होते हैं, जंगली बूटी उगनी शुरू हो जाती है। हालेलुया। और कैन ने भी यही किया। हर वो स्त्री जो पुरुष को पुराने चलन वाली बेदारी सभा में नहीं आता है, वो भटका हुआ है। हर वो स्त्री पुरुष भटका हुआ है जो कि चर्च में, वचन में, खुदा के कलाम में बना नहीं रहता है, वो एक भटका हुआ इंसान है। हालेलुया। और आज हमें क्या जरूरत है, नबी कहता है आज हमें संत पौलुस वाली, पुराने चलन वाली, बेदारी वाली सभाओं की जरूरत है। आमीन। भाई कह रहे थे कि हमें पवित्र आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा से भरना चाहिए। तो आज वही संत पौलुस वाली जो पवित्र आत्मा से भरपूर बेदारी की सभाएं थी, आज वही सभाओं की जरूरत है। आमीन। आप इकट्ठे होइए और उस वक्त आप उपासना कीजिए, और उस उपासना में, उस आराधना में आप क्या करें, पवित्र आत्मा से भर जाएं, आंखें बंद करें और पवित्र आत्मा को पाएं, महसूस करें, वरदानों को पाएं, फलों को पाएं, गुणों को पाएं। हालेलुया। और इसीलिए नबी कहता है यहाँ बाइबल में, खुदा के कलाम में और नबी के संदेश में, कि आज स्त्रियां सभाओं में कैसे कपड़े पहनकर जाती हैं। ये अपने आप आ गया, मैसेज में ये बात अपने आप आ गई, पहले मैं बात कर चुका हूं, लेकिन अब ये खुद आ गई है ये बात। और लगा है कि एक ऐसी सभा देखी जहां स्त्री ऐसे कपड़े पहने थी कि मानो उन्हें तंग कपड़ों के सांचे में ढाल दिया हो। आज ऐसे कपड़ों में स्त्रियां जो है वो चर्चों में आती हैं। पर धन्यवाद खुदा का कि हमारी इस कलीसिया में प्रभु का आत्मा काम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए नबी कहता है कि औरतें क्या करती हैं, इतने महंगे महंगे कपड़े लेती हैं और किसके ढांकती अपने शरीर को,
और नबी कहता है कि आपके शरीर का मूल्य कितना है। हंसी की बात है। नबी कहता है कि मैं एक बार एक म्यूजियम में गया, अजायब घर में, और वहां पर मनुष्य की एक व्यक्ति की यानी कि बॉडी कंकाल था, वो टंगा था, उसका मूल्य लिखा हुआ था कितना, 84 सेंट। अगर हम अपने इधर की बात करें तो शायद 50 रुपये या 20 रुपये बनता है। तो एक शरीर का मूल्य, अगर उसमें आत्मा नहीं है, डेड बॉडी है, तो कितने की है, 50 रुपए की। तो इस नबी कहता है 50 रुपए की बॉडी को हम 5,000 हजार कपड़ों से ढकते हैं। इस 50 रुपए वाली बॉडी को हम जिम में जाते से तगड़ा बनाते हैं, और हम कहते हैं कि हम बहुत बलवान हैं, हम बहुत ताकतवर हैं, लेकिन मूल्य कितना है। वो आजकल जिमों में कितनी महंगी महंगी वो डोज खाते हैं ना, 3-3 हजार का डिब्बा। हमारे भाई अमित बैठे, वो जानते हैं 3-3 हजार 4-4 हजार का डिब्बा होता है। किसके लिए, शरीर को तगड़ा करने के लिए। और क्या, कितने पैसे खर्च किए, 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, और शरीर का मूल्य कितना है, 50 रुपये। अभी एक बात की बात है, यहाँ हॉस्पिटल नजदीक, यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज होते हैं, वहां पर डेड बॉडी की जरूरत होती है। तो जिंदा व्यक्ति, सस्ता हमारा व्यक्ति कितने की दे रहे हैं वो बॉडी, 200 रुपए की, 200 रुपए की बॉडी दे रही है। तो आप देखिए कि शरीर का मूल्य क्या है, जिसको हम इतना संवारते हैं, इतना संभालते हैं। और बाइबल कहती है लहू और मांस स्वर्ग के राज्य के अधिकारी नहीं है। आमीन। ये शरीर स्वर्ग में नहीं जाएगा, बल्कि बाइबल कहती है हम बदल जाएंगे। आमीन। दुल्हन जो है वो बदल जाएगी। ये शरीर कभी भी वहां नहीं जाएगा। हालेलुया। परंतु बाइबल ऐसा भी कहती है जब तक तुम इस धरती पर हो, जब तक तुम इस पृथ्वी पर हो, अपने देहों को पवित्र करो, आमीन, शुद्ध रखो, आमीन। क्योंकि ये देह हमारी देह नहीं है। ये किसकी देह है, यीशु मसीह ने हमारा मूल्य उतारा है। आमीन, आमीन। और अपना उसने कीमती लहू दिया है, आमीन। और उसके लहू के द्वारा हम खरीदे हुए हैं। आमीन। इसलिए इस देह को गलत व्यक्तियों के पास मत लेकर जाइए। यानी कि व्यभिचार मत कीजिए, गलत काम मत कीजिए, गलत सोच मत रखिए। ये मसीह ने खरीदी हुई देह है, उसने अपना कीमती लहू दिया है। जानते हैं आपका मूल्य उतारा गया है। आमीन। और जब अब ये देह, मैं कहता हूँ बहुमूल्य है जगत में, है ना। हमारा प्राण जो है ये बहुमूल्य है। एक प्राण की कीमत 10,000 संसार के लगभग है। आमीन। तो आप देखिए, हम प्राण को तुच्छ जानते हैं। कोई गाली चर्च जाना देख लांगे, ठंड आज रहा दो छंदों परे, कोई गाली प्रार्थना करनी है, कोई गाली सवेरे करांगे, शाम करांगे, शाम की प्रार्थना सुबह पर, सुबह की प्रार्थना शाम पर, दिन बीतते जा रहे हैं। हम अपने प्राणों के विषय में चौकस नहीं है। आमीन। बल्कि बाइबल कहती है हमें चौकस रहने की जरूरत है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और नबी के बारे में यहाँ पर लिखा है कि नबी कहता है कि उसकी माँ हमारी जो बॉडी की देखभाल कैसे करती थी, जब वो हमें नहलाती थी तो नबी कहता है बहुत सर्दी होती है, ये सर्दी तो कुछ नहीं है, हमारे यहाँ की सर्दी कुछ नहीं है, लेकिन जो वहां की सर्दी है वहां तो बर्फ पड़ती है। और नबी कहता है कि जब हम छोटे थे तो हमारी माँ जब हमें नहलाती थी तो वो हमारे शरीर को किससे पहुंचती थी, आपने देखा वो बोरी, टाट वाली बोरी जो होती है ना, गेहूं वाली बोरी या कोई भी आप ले सकते हैं, सेबे वाली बोरी। और नबी कहता उसको थोड़ा ऐसे कर धागे उसमें से निकले थे, और जब नहलाती थी माँ तो इतनी सर्दी में उससे रगड़ती थी। और बोलता है हमें यहाँ जब रगड़ती थी तो हमें लगता था कि हम ये छील के रख देंगे। अब बोरी के साथ किसी को आपने देखा, कभी साफ करके देखना, आपको महसूस हो जाएगा। तो नबी कहता हमारी माँ जब हमें नहलाती थी तो वो हमें जब साफ करती, जो तौलिया होता था, इतने गरीब थे, कहने का मतलब कि नबी, इनकी फैमिली इतनी गरीब थी कि उनके पास तौलिया नहीं था, और बोरी को ही तौलिया बना रखा था।
और उससे वो उन्हें पहुंचती थी। और नबी कहता इसके बाद जब नहला लेती थी और सबसे खतरनाक काम करती थी, कैस्टर ऑयल मिलता था, अरंडी का तेल, कहती उसका चम्मच और कॉफी उसमें डालकर वो हमें नबी पीने के लिए देती थी। और नबी कहता जब उसे पीते थे तो मैं तो अपना नाक बंद जल्दी से, कई बच्चे देखा होगा आपने, दवाई पिलानी हो ना तो डर के मारे खुद ही जाओ मम्मी जाओ सीधी मुंह में डाल लेंगे, वो डर होता है। तो नबी कहता वैसे ही हम डरे होते थे और हम क्या करते थे कि जब माँ कैस्टर ऑयल का चम्मच लाती तो पहले तो कभी हम इधर छिपते कभी उधर छिपते, लेकिन माँ से कोई छिप नहीं सकता था। आमीन। हालेलुया हालेलुया। 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 तो उसने बताया कि जब क्या हुआ कि माँ चम्मच लेकर आती थी और उसके अंदर कॉफी डाल देती थी और वो क्या करती थी, मेरा नाक बंद करती और अंदर उसको फेंक देती। माँ ये मत पिलाया कर, ये बहुत अंदर कड़वा कर देती है, ये तो मुझे बीमार कर देती है। तो उसकी माँ ने पता क्या जवाब देती थी, कहती अगर ये तुम्हें बीमार नहीं करती है तो फिर तुम्हारा कुछ भी भला नहीं हो रहा है। आमीन। इसी प्रकार से ये वचन है, खुदा का कलाम है, अगर ये आपकी ताड़ना नहीं करता, आपका सुधार नहीं करता तो आपका कुछ भी भला नहीं हो सकता। नहीं हो रहा है। इसीलिए आपको पवित्र आत्मा पाना जरूरी है। जरूरी है। आमीन। हालेलुया हालेलुया। तो यही है, नबी कहता यही बात कहना चाहता हूँ, यदि आप वचन को नहीं लेते हैं तो यदि आपको ये झंझोड़ता नहीं है तो आपका कुछ भी भला नहीं होता है। अगर आप बीमार नहीं होते हैं, मैं चाहता हूं कि वचन आपको झंझोड़े कि आप तैयार हो जाए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब तैयार होना किसके लिए है? रैप्चर के लिए। बहुत थोड़ा समय, बिल्कुल थोड़ा समय रह गया है, रात बीत चुकी है। रात पता कौन सी है? ये संसार की रात है, संसार के काम अंधेरे के काम है, ये बीत चुके हैं। हर चीज अब अपने आखिर में आ चुकी है, अंत में आ चुकी है। बाइबल में लिखा है ना, अंत के दिनों में ठट्ठा करने वाले आएंगे। आज देखिए फेसबुक पर कितना ठट्ठा, कितना मजाक हो रहा है। अभी एक लड़के ने शर्त लगाकर नहा लिया, मर गया। आमीन। कितने जानते हैं इस बात को? वो मर गया। अब उसके जो स्क्रिप्ट्स बनाए जा रहे हैं, रील्स बनाई जा रही हैं, मजाक में कोई भी काम होता है, हर चीज अब मजाक में ही चल रही है। मैं बहुत बार कहता हूं कि घरों में जब आप ये जो कपिल शर्मा का शो देखते हैं तो जब हम पहला जबूर पढ़ते हैं वहां पर लिखा है धर्मी जन जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता है। आमीन। लेकिन अब क्या होता है, अब ठट्ठा करने वाले हाथों में है। कहाँ है? हाथों में। और एक एक मेंबर के पास है आमीन। आमीन। ठट्ठा करने वाले, है ना? पापा एक तरफ लगे होते हैं, मामा एक तरफ होती है, बेटा उस तरफ, बेटी उस तरफ, भाई उस तरफ, बहन उस तरफ, सभी कहाँ है? ठट्ठा करने वाले। अकेले हंसी जा रहे हैं। क्या हो रहा है? ये वही मजाक हो रहा है। आमीन। आमीन। बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है, अंतिम दिनों में ठट्ठा करने वाले आएंगे। हम कहते नहीं, हम तो मजाक नहीं करते हैं, हम आपस में मजाक नहीं करते हैं। फिर क्या होता है? मोबाइल देखते हैं, ठट्ठा कर रहे होते हैं, ओह ये बड़ी हंसी वाली है, चल देख मम्मा तू भी देख, पापा तू भी देख, भाई तू भी देख, बहन तू भी देख। फिर आगे सेंड करते जाएंगे। ठट्ठा मजाक तो खुद हो रहा है। तो ये वचन के खिलाफ है या वचन के अनुसार है? ये शैतान की सब चालें हैं। सारा संसार अब वो कंट्रोल कर रहा है। उसके पास हथियार है, उसके पास युक्तियां हैं, उसके पास उसकी योजनाएं हैं जिनको वो आपके ऊपर इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया हालेलुया। लेकिन एक सच्चा विश्वासी क्या करता है? वो हमेशा वचन में बना रहेगा। अब मोबाइल ठीक है, बाइबल नबी ने भी कहा कि टीवी जो है ये गलत है, ऐसा है, पर नबी ने ऐसा भी नहीं कहा है। उसने कहा कि लोगों ने इसे अभिशाप बना दिया है।
इसे को व्यापार का केंद्र बना दिया है। चीज अच्छी होती है, मनुष्य को किसने बनाया? परमेश्वर ने। खुदा ने बनाया। तो गलत काम कौन कर रहा है? नहीं, मनुष्य कर रहा है ना। तो फिर लेकिन खुदा ने इसे ऐसा तो नहीं बनाया था। उसने तो बनाया था अपनी आराधना करने के लिए, अपनी उपासना करने के लिए। लेकिन गलत काम किसने करवाए? शैतान ने करवाया। उसने उस चीज को पकड़ा और इस्तेमाल किया। वैसे ही उसने टीवी तो दिया, अब टीवी दिया, मोबाइल दिया, ये चीजें हमारे फायदे के लिए है, लेकिन शैतान इन्हें इस्तेमाल गलत तरीके से करता है और वो आपको गलत रास्ते पर लेकर जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि शैतान के हाथों में ये सारा कंट्रोल है। आपके कपड़े उसके हाथों में है, आपके खाना उसके हाथों में। बाइबल कहती है आज के दिन में लोग खाने पीने बैठे और नाचने के लिए उठे, तो आज सबसे ज्यादा नाच हो रही है, हो रही ना, ऐसा ही हो रहा है। ये सब क्या रहा है? ये अंत समय बिल्कुल नजदीक है, अपनी चरम पर है, हर बात अपने लास्ट पर आ चुकी है, अंत पर आ चुकी है। अब फैसले का परिणाम, फैसले का परिणाम जल्द आने वाला है और हमें तैयार रहना है शैतान की चालों को, उसके छल छिद्रों को समझना है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा के फल पाने हैं, पवित्र आत्मा के गुण पाने हैं। और उसके बाद एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, संदेश तो काफी है अभी, और एक खास बात वातावरण के बारे में बताना चाहता हूँ। वातावरण, भाई सुनील यहाँ पर है, यहाँ भाई जैफ आ जाएंगे। और एक नबी का कोट ऐसे पढ़ना है वातावरण के बारे में। हमें किस प्रकार का वातावरण रखना चाहिए और कैसे वातावरण में हमें रहना चाहिए। और जब हम ऐसे वातावरण में रहते हैं तभी हम पवित्र आत्मा को पा सकते हैं, मसीही लोगों को पैदा कर सकते हैं। 70 पैदा करते हैं। आप ले लेते हैं। यह ऐसा है जैसा एक पुरानी चिड़िया माँ अंडों के एक ढेर पर बैठी हुई हो। आप जानते हैं यदि वह अब यह चिड़िया माँ नहीं होती है जो अंडों में से चूजे निकालती है। अब नबी कहता है कि आप एक चिड़िया को देखें जो जब वो अंडों के ऊपर बैठी होती है, तो नबी कहता है ये चिड़िया नहीं होती जो उसमें से चूजों को बाहर निकालती है। ये तो उसका वातावरण, माहौल होता है ना। वो एक वातावरण बना होता है जो उन चूजों को बाहर लेकर आता है। हाँ जी पढ़िए। यह तो उन अंडों के चारों ओर का वातावरण ही होता है। और ये तो उन अंडों के चारों ओर का वातावरण होता है जो उनमें से चूजे बाहर निकालता है। जो उनमें क्या करता है? चूजों को बाहर निकालता है। यह तो सारे समय वातावरण ही होता है जो ऐसा करता है। और नबी कहते हैं ये सारे समय वातावरण ही होता है जो ऐसा करता है। हालेलुया। अब बात किसकी हो रही है? वातावरण की, माहौल की। अब किसी परिवार का माहौल कैसा हो सकता है, किसी जगह का माहौल कैसा हो सकता है, ये उसके ऊपर निर्भर होता है। जब आप खुदा की उपस्थिति में हैं, अति पवित्र स्थान में हैं, तो वहां का वातावरण हमें वैसा ही बनाना चाहिए। आमीन आमीन। हमें वैसे ही वातावरण को बनाए रखना चाहिए। हालेलुया। ये आप नहीं जो इस जगह को पवित्र करते हैं, ये खुदा का कलाम है, ये खुदा का वचन है, ये पवित्र आत्मा है जो आपको पवित्र करता है। आमीन। हालेलुया। और ये आपके ऊपर निर्भर होता है आप अपने आप को कितना पवित्र करते हैं, उस वातावरण में बनाकर रखते हैं। हाँ जी पढ़िए। और अगर आप आज एक ऐसे माहौल या ऐसे वातावरण में जाते हैं जहां लोग अविश्वास कर रहे होते हैं, और अगर आप ऐसे माहौल में जाते जहां लड़ाई झगड़ा गुटबाजी या कोई भी ऐसा लड़ाई झगड़े का माहौल होता है, तो आप वहां जब जाते हैं तो आप वैसा ही आत्मा पाते हैं। वहां पर आप कभी भी मसीहत को नहीं पाएंगे, वहां कभी भी आप किसी विश्वासी को
नहीं पाएंगे। हाँ जी पढ़िए। और लड़ झगड़ रहे होते हैं। हाँ जी। और उनमें एक दूसरे के प्रति कहल और मनमुटाव होता है। हाँ जी। और उनमें इस बात पर बहस छिड़ी हुई होती है हाँ जी। कि उनका संबंध इस कलीसिया से है या उस कलीसिया से है। अब बहुत सारी आज जगत में कलीसियाएं हैं, संस्थागत डिनोमिनेशन है। आमीन आमीन। अरे मैं तो फलानी की कलीसिया का हूँ, मैं फलानी कलीसिया को, ये क्या है गुटबाजी। अरे वो मेरे से अच्छा नहीं बोल सकता है, वो अच्छा प्रचार नहीं करता है, वो ये नहीं करता है, वो ऐसा नहीं करता है, ये क्या है गुटबाजी है। तो जब ऐसी गुटबाजी हो जाती है, नबी कहता है जब ऐसे संस्थागत मिशनों में ऐसी बात होती है तो वहां कभी भी मसीही लोग पैदा नहीं हो सकते हैं, आमीन। वहां कभी भी विश्वासी पैदा नहीं हो सकते हैं। हाँ पढ़िए। तो आप वहां पर कभी भी मसीहियों को पैदा नहीं कर सकते तो हैं। आप वहां पर कभी भी मसीहों को पैदा नहीं कर सकते। आगे पढ़िए। यह सच बात है। हाँ जी। आप ऐसा कर ही नहीं सकते। और नबी कहता है ये बिल्कुल सच बात है, आप ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। चाहे यह पुरानी चिड़िया उस घोंसले में कितना ही क्यों न बैठे। फिर वो पुरानी चिड़िया, चाहे वो कह रही मैं 50 साल से चर्च लगा रहा हूँ, या मैं 40 साल से चर्च लगा रहा हूँ, या मुझे इतने साल हो गए हैं चर्च में जाते हुए, फिर वो पुरानी चिड़िया चाहे जितना मर्जी बोले कि मैंने उपवास रखे, मैंने बंदगियां करवाई, मैंने दान दशवंश दिए, मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो चिड़िया कभी भी कुछ नहीं कर सकती है। हाँ जी पढ़िए। और चाहे उन अंडों पर इतनी ज्यादा क्यों न बैठी रहे। और फिर चाहे वो उन अंडों के ऊपर कितना भी समय, कितनी भी देर तक क्यों ना बैठी हो, कि वह इतनी कमजोर हो जाए, कि वह इतनी कमजोर हो जाए कि वह घोंसले से उड़ भी न सके, और वह घोंसले से उड़ भी ना सके, यदि वह नर चिड़िया के साथ, जब तक वो नर चिड़िया के साथ, यदि मादा चिड़िया नर चिड़िया के साथ ना रही हो, हाँ जी पढ़िए, तो उन अंडों में से चूजे कभी भी उत्पन्न नहीं वो होते। उन अंडों में से चूजों को कभी भी पैदा नहीं कर सकती है। यही स्थिति एक ऐसे परिवार की है, ऐसे विश्वासी की है जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा के बगैर आप उसके फलों को प्रकट नहीं कर सकते हैं। पवित्र आत्मा के बगैर आप उसके वरदानों को प्रकट नहीं कर सकते हैं, उसके गुणों को प्रकट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको पवित्र आत्मा पाना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए हमें क्या करना है, अब हमें फैसले को देखना है। ये हमारे लिए फैसले की घड़ी है, फैसले का परिणाम आ रहा है। हमें रैप्चर में जाना है, और रैप्चर में जाने से पहले हमें पूरी तरह से पाक और पवित्र होना है। हालेलुया। लास्ट में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जब मूसा उसके पास 20 लाख लोगों की भीड़ थी और वो लोगों को चंगा करता था, तो उसके जो ससुर जित्रो ने उसे एक सलाह दी कि तू अकेला ही इनका इलाज करता है, अकेला ही इनकी शिकायतों को सुनता है, तो तू ऐसा कर अपने में से 70 प्रधान चुन ले और उनके ऊपर अपने आत्मा का मसा दे। और उसने वैसा ही किया, और उनमें से 2 व्यक्ति थे जो अपने तंबू में थे। और क्या हुआ था कि वो जो 68 व्यक्ति 68, वो तो वहां चर्च में कह सकते हैं बैठे हुए थे कि आज हमें पवित्र आत्मा का मसा मिलने वाला है। और उन्होंने क्या किया, जब वो 68 व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर गए, तो लेकिन जो 2 थे जो चुने हुए थे, उनका नाम भी उन 70 में था, और वो अपने तंबू में थे, अपने घर में थे, और वो वहीं पर ही भविष्यवाणी करने लगे हुए थे। तो लोगों ने कहा ये यहाँ कैसे, अरे इनका भी नाम लिखा हुआ है। इसीलिए जिनका नाम रैप्चर में है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारा नाम जीवन की पुस्तक में है, मेमने की पुस्तक में है। आप अपने आप को रैप्चर के लिए और भी तैयार कीजिए, आप कोई कमी घटी मत रहने दीजिए, चुस्त हो जाइए। आप संदेश जो है वो नबी का COD, अब हम COD, अच्छा नाम लगता है ना ये, है ना, चर्च ऑर्डर। अब हमें इसकी ओर ध्यान देना है, पूरी तरह से ध्यान देना है। अब हम नहीं चाहते हैं कि जब रैप्चर हो तो कोई भाई या कोई बहन वो बाद में पछताए।
तो हमें अभी तैयारी करनी शुरू कर देनी है और पूरी तरह से वचन के साथ चलना है। जो नबी का संदेश, जो बाइबल कहती है, उसके अनुसार ही चलना है। धन्यवाद। प्रभु आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। आप सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। बाकी समाप्त है।